हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पहले देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 देख लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोग क्या देखे थे, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक पढ़ लिए थे उसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करना सीख लिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 में क्या कर रहा है। एपी दिया हुआ है कोई, अब कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 होगा। मतलब कि 54वां जो पद होगा, 54वां पद निकालना है हमको। और उससे क्या कर रहा है कि उससे जो 132 अधिक होगा वो कौन सा पद होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन ए कितना है, एपीआई है, ये एपी दिया हुआ है हमारे पास। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, ए है, डी कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, डी डी मतलब क्या, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 15 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 12, यानी कि डी हमारा कितना आ गया 12, ठीक है। ए कितना आ गया हमारा 3, डी कितना आ गया 12, ठीक है। और 54वां यानी कि A54, यही ना है, क्या है A54 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि A54 को A प्लस 53D, ये चीज लिख सकते थे, इतना लिखते हैं ना हम लोग। अब यहाँ से A54 का वैल्यू निकाल लेंगे इस मेथड से। तो A54 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर A कितना हमारे पास है 3 प्लस 53 इंटू डी का मान कितना है 12, तो यहाँ 12 रख दिया। तो क्या हो जाएगा A54 बराबर 3 प्लस 12 से इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 दिए 36 के 6 हासिल 3, 12 बचे 60 और 3 63, तो कितना आ गया 636। तो A54 बराबर कितना आ गया, A54 बराबर कितना आ गया 639, 639 इतना आ गया। अब ये जो हमारा है क्या है, A54वां पद इतना है। अब क्या कर रहा है कि उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब कि इससे 132 क्या होगा, इससे जो होगा 132 क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, an बराबर क्या हो जाएगा, A54 प्लस क्या हो जाएगा 132। इससे क्या होगा 54वें पद से 132 कर रहा है, तो an जो होगा 54 से 54वें पद से क्या होगा 132 अधिक होगा। तो यहाँ पे अब इसको जोड़ेंगे तो an बराबर कितना कितना आया है 6 3 9 प्लस 1 3 2। तो an बराबर कितना आ गया यहाँ पे 9 2 11 3 और 3 6 1 7 6 1 7, यानी कि 771 आ गया। ये क्या आया है, an आया है। लेकिन हमको निकालना क्या है, क्या करा है 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये तो n आया ना, हमको n ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पे वी नो दैट, अब देखिए वी नो दैट क्या होता है, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब an का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, d हमारे पास पहले से है, a का मान भी पहले से हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए an कितना आया है 7 7 1 इक्वल टू a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आया है हमारे पास इंटू 12, ठीक है। तो 7 7 1 इक्वल टू 3 प्लस गुना कर देते हैं तो 12n माइनस 12 आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया 7 7 1 बराबर यहाँ पे कितना आ गया 12n माइनस 12 में से 3 घटाया तो 9 आ गया। तो 7 7 1, ये 9 प्लस में इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 9 बराबर 12n। तो कितना आ गया 9 1 10 के 0 7 1 8 780 बराबर 12n, ठीक है। इसीलिए n बराबर कितना हो गया 780 बटा 12, 12 छक 72, 12 छक 72, बचा कितना यहाँ पे 6 78 है तो 6 और 60, 12 बचे 60, इसीलिए n बराबर 65 आ गया। तो जो n बराबर जो 65 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 65वां पद, क्या लिखेंगे 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक
है, यही ना होगा। 65वां जो पद है क्या है, 54वें पद से क्या है 132 अधिक है। क्या है 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया, 12 देखते हैं। दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। दो ठो समांतर श्रेणी है, उसका क्या है सार व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, दो ठो समांतर श्रेणी है। ठीक है, उसका जो है दो ठो समांतर श्रेणी है कोई, उसका क्या है सार व अंतर क्या है समान है। तो इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, देखिए माना प्रथम एपी का प्रथम पद बराबर ए। ठीक है, उसी तरह माना दूसरे एपी का प्रथम पद प्रथम एपी का ए मान लिए, तब द्वितीय दूसरे एपी का ए नहीं मानेंगे, कुछ और मान लेंगे। तो मान लेते हैं क्या चीज बड़ा ए। ठीक है, इसका मान लिए। अब जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, और दोनों का जो क्या है, दोनों का जो सार व अंतर है समान है। सार व अंतर दोनों समांतर श्रेणियों का समान है, इसीलिए सार व अंतर बराबर डी ले लेते हैं। ठीक है, दोनों का समान है इसीलिए डी ले लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन जो क्या करा, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब कि 100वां जो पद है उसका अंतर कितना है 100 है। ठीक है, क्या है ये दोनों, इसका 100वां पद और इसका 100 पद माइनस इसका 100 पद बराबर 100। तो क्या हो जाएगा ए 100 माइनस प्रथम 100 पद माइनस सेकेंड 100 पद बराबर इसका जो अंतर है 100 है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस 99d, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस 99d लिख सकते हैं इक्वल टू 100, और माइनस दोनों में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस 99d माइनस ए प्लस, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस का साइन माइनस हो गया 99d इक्वल टू 100, और ये वाला कैंसिल हो गया, ए वाला कैंसिल हो गया, तो ए माइनस ए बराबर 100। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है, अंतर है का अंतर है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, अब यहां से निकाल लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो देखिए इधर नाउ क्या होगा, 1000वें पद का अंतर क्या कर रहा है, कितना होना चाहिए, सॉरी कितना कर रहा है, इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, मतलब कि पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे इसका अंतर दिया हुआ 100, तो इसका अंतर पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे ए 1000 माइनस इतना का अंतर पूछा जा रहा है कि कितना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इतना बराबर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इतना सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस क्या लिखते हैं, एक कम लिखते हैं, इसको अगर लिखेंगे डी के फॉर्म में तो कम लिखते हैं। तो कितना है यहाँ पे 1000 है तो 999 लिख देंगे, इसको 999d माइनस ए प्लस 999d, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 999d माइनस ए माइनस प्लस माइनस 999d। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, तो बचा क्या ए माइनस ए। देखिए यहाँ भी ए माइनस ए बराबर 100 आया था, यहाँ भी ए माइनस ए आ गया। इसका जब सॉल्यूशन किए तो ए माइनस ए आया, अब इसका जब सॉल्यूशन किए तो ए माइनस ए आया, तो क्या हो जाएगा, चूंकि देखिए क्वेश्चन क्या कहा था, इनके इतने पदों का अंतर क्या होता है, चूंकि क्या होगा, चूंकि ए माइनस ए बराबर 100 है। ठीक है ना, इसका मान चूंकि इतना बराबर 100 है तो क्या हो जाएगा, इसीलिए 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा। ठीक है, क्लियर, आसानी से समझ गए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये था 12 क्वेश्चन। अब 13 देखते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य होती है? ठीक है, क्या करा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होती है? तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक खत्म होता है? 999 तक। इससे 4 अंक हो जाएगा। 3 अंक का यही संख्या है। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से कर रहा है। 3 क्या कर रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होती है? ठीक है, ये संख्या है और 7 से इसको हमको विभाज्य करना है। ठीक है, तो ऊपर लिख दे रहे हैं 3 अंकों वाली संख्या। ठीक है, 3 अंकों वाली ये संख्या है, लेकिन क्या कर रहा है कि 7 से विभाज्य है। तो 100 7 से विभाज्य नहीं है। 7 से विभाज्य कहने 101 7 से विभाज्य है नहीं है, 102 भी विभाज्य नहीं होगा, 103 भी विभाज्य नहीं है 7 से, 104 भी नहीं होगा, 105 विभाज्य है। ठीक है, 105 विभाज्य है 7 से। फिर 105 के बाद क्या होगा? 105 विभाज्य, उसके बाद क्या होगा? 7 5 12, 112 विभाज्य है, 112 विभाज्य है। उसके बाद कहाँ विभाज्य है? 12 7 19, 119 विभाज्य है। डॉट 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 999 से पहले वाला, 999 से पहले वाला जो संख्या है, जो कौन सा ऐसा संख्या है जो मतलब 7 से विभाज्य है सबसे ज्यादा वाला? तो 994 जो है 7 से विभाज्य है। जैसे देख लेते हैं, 994 7 यहाँ 2 बच गया, 29 हो गया, 7 चौका 28, 1 7, ये कट जाएगा। ठीक है, जो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 994 जो 7 से विभाज्य होगा। 7 से विभाज्य होने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 994 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो बना ये एक एपी बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? ये क्या हो गया? ये हो गया एन हमारे पास हो गया, ए हो गया और डी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? एन। जैसे देखिए, अब यहाँ से इसी में से निकालेंगे, गिवन दैट क्या हो जाएगा? ए बराबर कितना हो जाएगा? 105। डी बराबर कितना हो जाएगा? 112 माइनस 105। तो डी बराबर क्या आ गया? 112 में से यदि 105 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। डी बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। और ये क्या है? एन हो गया। एन बराबर कितना है? 999। तो हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ गया? एन का वैल्यू निकालना हो गया। तो वी नो दैट क्या होता है? एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पे एन कितना है? 994 इक्वल टू ए कितना है हमारे पास? 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी हमारे पास कितना है? 7। तो वैल्यू 994, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए क्या कर देंगे, इसमें से इतना को घटाएंगे, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो इसमें कितना हो गया? 14 में से 5 गया 9, 8 में से 0 8, 9 में से गया 8 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो क्या हो जाएगा? 8 8 9 डिवाइडेड बटा 7 इक्वल टू एन माइनस 1। ये कितना? 7 एकम 7, 18, 7 दूना 14, बचा यहाँ पे कितना? 4, 7 7 49। तो कितना हो गया? 127 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर कितना हो गया? 127, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो एन बराबर कितना आएगा? 128। यही ना ज्ञात करना था हम लोग को कि इसमें जो टोटल संख्या 3 अंकों से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? तो 128। तो यहाँ लिख देंगे, अतः 7 से क्या लिखेंगे? अतः 7 से विभाजित क्या लिखेंगे? अतः 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित होगी 128, मतलब कि 128 वो विभाजित संख्या 128 होगा। 128, ठीक है, मतलब कि 128 ऐसा संख्या है जो मतलब 7 से विभाजित होगा। कौन सा? 3 अंकों में की संख्या में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 13 देखे थे उसी तरह से 14 भी है। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ठीक है, ये 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो 10 के बाद कौन सा ऐसा संख्या है जो 4 से विभाजित होगा। 10 तो नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा, 12 होगा, फिर 16 हो गया, फिर 20 हो गया, डॉट डॉट डॉट। और 250 या 250 से सबसे मतलब कि 249, 248 कौन सा ऐसा संख्या होगा जो 4 से विभाजित होगा। कौन सा होगा संख्या जो कि 4 से विभाजित हो गया। 250 तो नहीं होगा, 249 भी 248। तो ये जो हमारा बन गया एपी हो गया, ये एपी बन गया ये। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। वही क्या हो जाएगा, मतलब कि उतना जो है 4 क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कितना है 12 हो गया, डी कितना हो गया 16 माइनस 12 कर देंगे, A2 माइनस A1 किए तो 4 आ गया। ठीक है, और ए जो दिया हुआ है कितना है 248। ठीक है, और यहाँ पे वी नो दैट क्या होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस यही करना था। अब यहाँ आसानी से कर देंगे। एन कितना है 248 है, बराबर ए कितना है हमारे पास 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 है। बस सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू, 12 को इधर ले आया तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 2 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। देखिए अब क्या करेंगे, 4 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 236 बटा 4। 4 से कितना 4 पचे 20 बचा 3, अब हो गया 36। तो कितना 4 से के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा, तो 12 बार पढ़ेंगे तो वो 36 आ जाएगा। 12 बार नहीं, 9 चौका 36, 9 बार। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 59। तो n बराबर क्या हो जाएगा 59, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो n बराबर कितना हो गया 60 है। हमको क्या ज्ञात करना था, हमको जो ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः 10 और 250 के क्या लिखेंगे, 10 और 250 के 10 और 250 के बीच में क्या 4 के 60 गुणज है। ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग इसको कर लिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 15, एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों इतना और इतना के एनवें पद बराबर होंगे। मतलब कि दो ठो समांतर श्रेणी है। ठीक है, उसमें कह रहा है कि दोनों का जो है कि एनवें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो दोनों जो समांतर श्रेणी है सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए दो एपी है, एक प्रथम एपी ए है और द्वितीय एपी है, दो ठो एपी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा है, दोनों का जो एन है वो बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग और उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एनवें पद बराबर होंगे। एन के किस मान के, एन का मान भी निकालना है, कह रहा है कि एनवें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये चीज पता चल गया, तो अब एन निकाल लेते हैं इसका। वी नो दैट करके एन के क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे एन जो होगा यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, अब यहाँ पे एन को एन ही छोड़ देंगे, एन को भी छोड़ देंगे, समीकरण बना लेंगे, एक यहाँ से समीकरण और एक यहाँ, और दोनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एन बराबर ए कितना है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एन बराबर कितना आ गया 63, ये प्लस 2n माइनस 2, तो क्या हो गया एन बराबर 61 प्लस 2n। ये इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे इसको किया उसी तरह यहाँ भी करेंगे। क्या है ए कितना है यहाँ पे 3, डी कितना है A2 माइनस A1, तो 10 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ गया 7। ठीक है, जो प्रोसेस यहाँ पे किया वही करेंगे। तो an बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, n बराबर a कितना है यहाँ पे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। तो क्या हो जाएगा an बराबर
3 + 7, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो an बराबर क्या आ गया 7n - 4। और अब जो यहाँ देखिए क्वेश्चन जो क्या कर रहा है, क्वेश्चन जो कर रहा है कि nवें के किस मान के दोनों समांतर से nवें पद बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा an बराबर इतना आया है और यहाँ भी an बराबर इतना आ जाएगा। इसीलिए समीकरण 1 और 2 से an बराबर इतना है, तो 61 बराबर +2 अब n और n बराबर इतना है, तो इसका मान और इसका मान दोनों इक्वल होगा आपस में, तो क्या हो जाएगा 7n - 4। 61 + 2n बराबर 7n - 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो n का मान पता चल जाएगा आसानी से। तो टोटल को एक साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 61 + 2n - 7, प्लस में तो माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, या तो फिर ऐसे किए, ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये +2n है, इधर जाएगा तो -2n हो जाएगा, और ये -4 है, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो 61 + 4, और ये उधर गया था माइनस में, तो 7n - 2n, तो क्या हो गया 61 और 4 65 बराबर 7 में से 2 गया तो 5n बचा। तो क्या हो गया n बराबर यहाँ पे कितना आएगा 65/5, तो 5 से कितना बार में कटेगा 65, 13 × 5 = 65, इसीलिए n बराबर 13। तो क्या पूछ रहा था, n ही का नाम वैल्यू पूछ रहा था, तो n बराबर कितना आएगा, तो दोनों एपी का 13वां पद बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए अतः दोनों एपी का 13वां पद बराबर होगा। यही ना क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन एनवा के कौन सा पद बराबर होगा, तो एनवा का 13वां पद बराबर होगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये क्या था 15 था, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखिए क्या करा, बहुत आसानी से हम लोग 15, 14, 12, 13 पढ़ लिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, तीसरा मतलब कि ए3 पद कितना है 16 दिया हुआ है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। मतलब कि क्या है, 7वां जो पद है, क्या है 7वां पद बराबर 5वां पद A5, क्या है 7वां जो पद है 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब कि 12 अधिक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा बताइए, क्या कर रहा है 7वां जो पद है 5वें पद से क्या है, तो 12 अधिक है, तो फिर इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा A7 - A5 बराबर 12। यही इसका कहने का जो मतलब है, यही कह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वो अब यहाँ से क्या करना है, एपी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए A3 को क्या लिख सकते हैं, A + 2D बराबर 16। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर देंगे, तो क्या A7 का मतलब कि A + 6D माइनस इसको भी हो गया A + 4D बराबर 12। अब इसको कर देते हैं हल, तो A + 6D माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो A - 4D बराबर 12, माइनस से और प्लस से कैंसिल हो गया, 6 में से 4 गया तो 2D बच गया बराबर 12, तो 2 से कट गया 6, तो D बराबर 12 आ गया, ठीक है। अब D बराबर 6 आ गया। अब इस D का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, A का वैल्यू भी निकल जाएगा। जब A और D का वैल्यू निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एपी आराम से ज्ञात कर सकते हैं हम लोग किसी भी श्रृंखला का। तो D का मान यहाँ लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, D का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, A + 2D बराबर 16, यही है। तो A + 2 × D का मान कितना है 6 है, 6 बराबर 16, तो A + 6 दूना 12 बराबर 16, तो A बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो
आ गया 12, तो ए बराबर 16 में से 12 गया 4। ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था हमसे कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो अब जब को हमको ए पता चल गया, डी पता चल गया, ठीक है। देखिए इसीलिए प्रथम पद ए, द्वितीय पद को क्या लिख सकते हैं, A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसको अगर लिखेंगे तो A1, इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। A का मान कितना है, 4 है, तो प्रथम पद 4, A प्लस डी, A प्लस डी कहने का मतलब कि 4 प्लस डी का मान कितना है 6। दूसरा पद A प्लस 2D, ए कितना है 4 प्लस 2D, डी का मान कितना है 6, तो 2 इंटू 6 डॉट डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा 4 6 4 10, 6 दूना 12 4 16 डॉट डॉट डॉट, यही एपी आ गया हमारा, ठीक है। क्या आ गया, यही एपी आ गया। इसको आगे कितना 4, कितना है इसका डिफरेंस जो है 6 है, सार्वंतर, तो 6 4 6 10 और 10 और 6 16, 1622। आगे जब निकालेंगे तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, आसानी से हम लोग निकाल लिए इसका एपी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 17, ठीक है। एपी दिया हुआ है, ये कोई एपी दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है इतना में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब इसका शुरू से नहीं, इधर से नहीं, इधर से 20वां पद ज्ञात करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे 20वां पद इधर से नहीं, इधर से ज्ञात करना है। अभी तक हम लोगों ने क्या कर रहे थे, उधर से ज्ञात कर रहे थे। तो ये लिखे हैं हम लोग, एपी लिख लिए। इसका क्या है, प्रथम पद की ओर से, ये जो एपी लिखे है प्रथम पद की ओर से, इसका निकालते हैं। क्या है, ए कितना है 3 है, डी कितना आएगा A2 माइनस A1 करेंगे तो 8 माइनस 3 बराबर 5 आ गया, ठीक है। ये चीज आ गया। अब देखिए, अब आगे देखिए, परंतु हमको ज्ञात क्या करना है, परंतु अब देखिए अंतिम पद की ओर से, ये तो ये डी आया किसके, प्रथम पद की ओर से। अब अंतिम पद से, अंतिम पद की ओर से ये क्या हो जाएगा 253। यदि इसका डी निकालेंगे तो डी कितना आएगा, इसका जो डी आएगा कितना आएगा। अब इधर से निकाल रहे हैं तो हमको पता नहीं है कि डी कितना आएगा, लेकिन पता कैसे चलेगा, जब इधर से कर रहे हैं तो +5 आ रहा है, इधर से करेंगे तो -5 आएगा, ठीक है। और एन जो हमारा क्या कर रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि एन बराबर कितना है 20 है, एन बराबर क्या है 20 है, ठीक है। तो एन वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्या कर, देखिए क्या करा, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए A20 बराबर क्या हो जाता है, A20 ज्ञात करना हमको, तो A20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, A प्लस 19D, ठीक है। तो A20 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए इसका हमको जरूरत ऐसे नहीं पड़ा, इसी का जरूरत, देखिए A कितना है हमारे पास 253 प्लस 19 गुने डी कितना है -5, A20 निकाल रहे हैं, A20 बराबर कितना है 253, 19 बचे 95, यानी कि -95 आ गया। A20 कितना आ गया, 13 में से 5 गया 8, 4 14 में से 9 गया 5 बचा 1, यानी कि 158 आ गया। ये क्या आ गया, अतः अंतिम पद से 20वां पद 158 है, तो लिखेंगे यहाँ अतः अंतिम पद से 20वां पद कितना है 158, तो क्या लिख देंगे 158 है, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद लिखे। ये कोई दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, उसके बाद इसका प्रथम 3 पद लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो क्या करा है कि चौथे पद और 8वें पद का योग, मतलब कि A4 प्लस
8 बराबर दिया हुआ है क्या चीज 24। ठीक है, ये चीज हमारे पास दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, छठे और 10वें पद का योग 44 है। और इधर दिया हुआ है A6 प्लस A10 बराबर दिया हुआ क्या चीज 44। ठीक है, अब कर रहा है इस एपी के प्रथम 3 पद लिखिए। तो अब देखिए यहाँ से ये जो दिया हुआ है ये दोनों जो कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ से ए का वैल्यू और डी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। और यदि ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे कितना हो पद उसका। तो देखिए इससे क्या पता चलेगा, A4 कहने का मतलब A प्लस 3D हो गया, प्लस यहाँ पे A8 का मतलब कि A प्लस 7D बराबर 24। ठीक है, ए और ए क्या हो गया 2A प्लस 7 और 3 10 D बराबर 24। इस दोनों में क्या कॉमन मिला है, 2 कॉमन मिला है, तो A प्लस 5T बराबर कितना हो गया 24। 2 से कट गया गुना में, तो 12 दूना 24। A प्लस 5D बराबर 12, ये हो गया समीकरण। इतना पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको कर दिए कि कैलकुलेशन आगे आसान हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम प्रोसेस वैसा ही करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A6 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस A10 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर 44। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया ए और ये 2A हो गया प्लस 5D और 9D क्या हो गया 14D बराबर 44। यहाँ पे भी 2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा A प्लस यहाँ से 2 कॉमन के 7D बराबर 44। तो इसको भी 2 से काट देते हैं, तब 22 आ गया। ठीक है, A प्लस 7D बराबर क्या हो जाएगा 22। तो अब समीकरण 1 और 2 को हल करके A और D का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो हम लोग फिर AP निकालेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हल करते हैं, तो A प्लस 7D बराबर कितना आ गया 22। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है A प्लस 5D बराबर 12, ये हो गया समीकरण 1। माइनस 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 साइन चेंज हो गया, तो ये कट गया, तो यहाँ पे 2D बचा, और यहाँ पे 12 में से 22 गया 10 बचा, तो D बराबर कितना आ गया 5 आ गया। इसीलिए D बराबर कितना आ गया 5। अब देखिए D का मान कहाँ रखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो D का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, यही ना A प्लस 5D बराबर 12। ठीक है, ये है समीकरण 1। अब यहाँ पे A का वैल्यू कितना, D का वैल्यू कितना आया है हमारा, D का वैल्यू कितना है 5। A प्लस 5 गुना 5 बराबर 12, तो A बराबर कितना आ गया 25 बराबर 12, तो A बराबर कितना आ गया 12 माइनस 25। A बराबर कितना आ गया -13। 12 25 में से घटाएंगे 12 तो 13, और साइन बड़ा वाला है, तो इसीलिए A का मान आ गया। अब A का मान निकल गया और D का मान निकल गया, तो AP के क्या निकालना था, प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद क्या होता है A1 A2 A3, यही होता है। A1 का मतलब A हो गया, A2 का मतलब A प्लस D हो गया, A3 का मतलब A प्लस 2D हो गया। ठीक है, तो A कितना हमारा आया -13, D A2 मतलब कि A प्लस D, A कितना है -13 प्लस 5, A प्लस यहाँ पे प्लस 2 इंटू D, सॉरी यहाँ पे -13 लिखेंगे, और D कितना है 5 डॉट डॉट डॉट, तो कितना आ गया -13, और ये कितना आ गया -13 में से 5 प्लस करना है, तो -8 आ गया, 5 दूना 10, 10 13 में से -13 में से 10, तो कितना आ गया -3। एपी के प्रथम 3 पद यही हमको ज्ञात क्या करना था, यही ज्ञात करना था, आसानी से ज्ञात कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो क्या रहा, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन में वृद्धि। किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपए हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, इसको भी हम लोग आसानी से प्रूव सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है, कोई 19 है ना, कोई व्यक्ति है जिसका नाम सुब्बा राव, उसने 1995 में क्या किया कि शुरू किया, कितना 5000 रुपए के मासिक वेतन से। ठीक है, 5000 रुपए के मासिक वेतन से। ठीक है,
और कह रहा है कि वेतन के कार्य करने के बाद प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि होती है। जैसे 1995 में इसने शुरू किया, ठीक है, और फिर क्या करा, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की, तो 1996 में कितना हो गया, इसमें 500 जोड़ दो, सॉरी 5000 में 200 जोड़ दिए। फिर 1997 में इसका कितना हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया कितना 5200 रुपया, ठीक है। अब इसमें 200 फिर जोड़ दो प्लस 200, ठीक है। इसी तरह से क्या है, वेतन की वृद्धि, किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपए हो गया, क्या करा है कि उसका वेतन जो हुआ किस वर्ष 7000 रुपए हो गया। तो ये देखिए एपी नहीं बन गया, ये 5000, ठीक है, फिर 5200, फिर 5400, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5400 आएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, ए दिया हुआ है हमारा कितना है, यहाँ पे प्रथम पद यही है, ए बराबर कितना 5000 रुपये हो गया, और इसका जो डी है 200 रुपया है, दिख रहा है, 54 में से 52 घटाएंगे 200, 52 में से 5000 घटाएंगे 200 आ जाएगा, और उसका किस वर्ष उसका वेतन जो है 7000 रुपये हो जाएगा, मतलब कि जो एन दिया हुआ है 7000 रुपये हो जाएगा, मतलब कि हमको एन ज्ञात करना है, ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, वी नो दैट, बस जो लिखा हुआ था बस वही चीज हमको यहाँ लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यही था। तो देखिए एन हमारे पास कितना है 7000 रुपये है, इक्वल टू ए कितना है 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 200 रुपये, तो इसको इधर ले आते हैं, 7000 माइनस 5000 बराबर एन माइनस 1 इंटू 200 रुपये। अब 7000 में से 5000 को घटा दिए तो कितना बचा 2000 रुपये बराबर एन माइनस 1 इंटू 2000, 200 रुपये, 200 को इधर ले आएगा, डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा 2000, ठीक है, इसको गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 200 बराबर एन माइनस 1, 2 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 2 से 10 बार, तो क्या हो गया 10 बराबर एन माइनस 1, ये -1 इधर आएगा तो +1, तो 10 + 1 बराबर एन, इसीलिए एन बराबर कितना आ गया 11, मतलब कि 11 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, उसका जो वेतन है कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, ठीक है, इतना आ गया हमारा, क्या आ गया एन, तो अब ये एन आया, क्या आया कि मतलब कि अब यहाँ पे लिखेंगे कि 11 वर्ष बाद क्या 7000 वेतन हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, सुबह जो व्यक्ति था उसका क्या हो जाएगा 11 वर्ष बाद 7000 रुपये वेतन हो जाएगा, ठीक है, यही याद करना था। अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया 75 पैसे बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है 20.75 रुपये हो जाती है, मतलब कि ये 20 जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि उसका जो क्या है 5 रुपए की प्रथम सप्ताह की बचत हुआ, ठीक है, और अगले सप्ताह क्या हो गया, मतलब कि हर सप्ताह 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाते गए, तब 5 + 101 रुपया 75 पैसा, मतलब कि इसका हो गया 6 रुपया 75 पैसा, ठीक है, बराबर 6 रुपया। फिर जो अगले 6 रुपया 75 पैसा में क्या चीज 1.75 पैसा बढ़ गया, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बराबर 8 रुपया 50 पैसा, ठीक है। और इसका जो आया फिर उसकी 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना होगा, मतलब कि 9वें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत जो है 20 रुपया 75 पैसा होगा, ठीक है। तो ये देखिए एपी बन गया, ये एपी कैसे बन गया, प्रथम सप्ताह है 5, दूसरे में क्या 6 रुपया 75 पैसा, 8 रुपया 50 पैसा, डॉट 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 20 रुपया 75 पैसा। यहाँ देखिए इसमें जो ये एपी है, और एपी कैसे है, इसलिए कि इसका जो डी है, डी तो 1 रुपया 75 पैसा सब में ऐड हो रहा है हमेशा, तब ए बराबर इसका कितना आ गया 5, और डी इसका कितना आ गया 1 रुपया 75 पैसा, और इसका जो ए एन दिया हुआ है 20 रुपया 75 पैसा,
यही पूछ, और इसका है जो एन निकालना है, ठीक है। तो वी नो दैट एन निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा क्या चीज, कि मतलब कि यहाँ देखिए एन जब निकालेंगे तो क्या पता चलेगा कि एनवें सप्ताह की साप्ताहिक बचत है, तो एन ज्ञात कीजिए, एन ही ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो देखिए वी नो दैट एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है, 20 रुपया 75 पैसा, क्या है 20 रुपया 75 पैसा, बराबर ए कितना है हमारे पास है 5, प्लस एन कितना है ज्ञात करना है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी कितना है 1 रुपया 75 पैसा, ठीक है, इंटू 1 रुपया 75 पैसा। इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1 रुपया 75 पैसा 1 इंटू। अब देखिए 20 में से 20 रुपया 75 पैसा में से 5 रुपया घटाएंगे तो क्या आएगा 15 रुपया 75 पैसा बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 75 15 रुपया 75 पैसा 1.75 बराबर एन माइनस 1, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना बार में जाएगा 9 बार में ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 9 बराबर एन माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 9 प्लस 1 बराबर एन, इसीलिए एन बराबर 10। तो क्या हो जाएगा 10। तो हमको क्या ज्ञात करना था, एन ही ज्ञात करना था, तो ज्ञात करना था एनवें सप्ताह, मतलब कि ये जो 10वां पद है एन है, 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है, मतलब कि 10, ठीक है। ये एक्सरसाइज 5.2 भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़े, 5.1 को एक ही पार्ट में पढ़ते, लेकिन 5.2 है इसको पार्ट 1 पहले पढ़े थे, उसके बाद ये पार्ट 2 था, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो, अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोग को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।